तो हमने स्टडी किया था पिछले लेक्चर में अल्काइल हैलाइड्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। तो मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि अल्काइल हैलाइड्स में दो टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, जिसमें एक है SN1 और दूसरे होते हैं SN2। तो कल हमने पढ़ा था मैकेनिज्म SN2 का कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो SN2 मैकेनिज्म, और वो जो होता है बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं या सेकंड ऑर्डर होते हैं। तो हमने उसको डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म मैंने आपको पहले ही बताया था कि SN1 के थ्रू टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट किया करते हैं। अभी अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, ये देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू कभी भी रिएक्शन नहीं करता। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड डज नॉट अंडरगो SN2 मैकेनिज्म। तो आज हम पहले तो ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन क्यों नहीं करता, उसका रीजन क्या है। तो अभी देखिए बेटा, ये क्या है मेरे पास, ये है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। दिस इज टर्शियरी कार्बन, क्योंकि इस कार्बन से 3 कार्बन बॉन्डेड है। तो एक कार्बन जब 3 कार्बन से बॉन्डेड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी कार्बन। और टर्शियरी कार्बन से जब हेलोजन एटम बॉन्डेड है तो इसको हमने नाम दे दिया टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड डज नॉट अंडरगो SN2 मैकेनिज्म। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में SN2 मैकेनिज्म नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, तो देखिए आप, SN2 मैकेनिज्म क्या है, इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन। ये एक स्टेप में रिएक्शन होता है जहां सेम स्टेप में न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करता है और पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग भी होती है, बॉन्ड की ब्रेकिंग भी होती है। तो अगर मैं यहाँ पे इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराऊं, अगर मैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराऊं, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए कहां से भी सेंटर मौजूद नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में 3 अल्काइल ग्रुप हैं और एक हेलोजन एटम है। तो इसी वजह से टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। अभी डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों नहीं कर सकता, आप कहेंगे सर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लस्टर ऑफ ग्रुप। हर तरफ से क्लस्टर ग्रुप है, ये देखिए, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो हर तरफ से ये ग्रुप्स मौजूद है जिनकी प्रेजेंस की वजह से, जिनकी रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियोफाइल को कहां से भी न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पे अटैक करने का सेंटर नहीं मिलता। इसी वजह से जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्ट नहीं किया करते। रीजन क्या है, आप कहेंगे सर ड्यू टू क्लस्टर ऑफ ग्रुप की क्लस्टर्स होने की वजह से, ज्यादा होने की वजह से ये जो न्यूक्लियोफाइल है उसको अटैक करने के लिए सेंटर मौजूद नहीं है। इसी वजह से डायरेक्ट यहाँ अटैक नहीं होगा, इसी वजह से ये SN2 रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से हमारा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड किस रिएक्शन में जाता है, SN1। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो SN1 मैकेनिज्म। अभी देखिए, मैंने पहले भी बताया था आपको कि SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप रिएक्शन है और यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। इसी वजह से मैंने मन लिखा है फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अभी देखिए बेटा, इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हमारा जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है इसको पहले हम आयोनाइज करते हैं, मींस किसी भी आयोनाइजिंग सॉल्वेंट में।
तो सबसे पहले टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को आयोनाइजिंग सॉल्वेंट में आयोनाइज किया जाता है। अब इस आयोनाइजिंग सॉल्ट में क्या होता है कि कार्बन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है उसको हम ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बन जाता है, ये टर्शियरी कार्बोनियम आयन बनता है। दिस इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बोनियम आयन। तो आफ्टर फर्स्ट स्टेप में टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को आयोनाइजिंग सॉल्वेंट या पोलर सॉल्वेंट में आयंस में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपका क्या बनेगा, टर्शियरी कार्बोनियम आयन बनेगा। अब देखिए जब टर्शियरी कार्बोनियम आयन बन गया तो अभी यहाँ से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने का सेंटर मौजूद है ना, तो इन फर्स्ट स्टेप टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में या SN1 मैकेनिज्म में पहले स्टेप में हम इसको कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में फिर क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में फिर इस टर्शियरी कार्बोनियम आयन को, क्योंकि अभी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए सेंटर मिल गया, तो सेकंड स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट या टर्शियरी अल्कोहल बनाएगा। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। अभी आप कहेंगे सर ये फर्स्ट ऑर्डर या यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कैसे है, तो बेटा मैंने आपको बताया था कि किसी भी रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है या स्लोएस्ट स्टेप होता है वो वही स्टेप होता है जहां पे बॉन्ड की ब्रेकिंग हो। तो देखें SN1 मैकेनिज्म में हमने पहले स्टेप में क्या किया कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में कार्बन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड को ब्रेक किया। अभी जाहिर सी बात है बॉन्ड की ब्रेकिंग, बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंडोथर्मिक है, इसी वजह से ये रिएक्शन इस स्टेप में स्लो हो जाता है ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो मैं कह सकता हूँ ना फर्स्ट स्टेप जो यहाँ पे है दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है, स्लोएस्ट स्टेप है, और इस स्लोएस्ट स्टेप को हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लोएस्ट स्टेप, तो आप याद कर लें किसी भी रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो होगा जहां पे बॉन्ड ब्रेक हो। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ, स्लोएस्ट स्टेप ये है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है। लेकिन इस स्टेप को आप स्लोएस्ट स्टेप नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, और जहाँ बॉन्ड बनता है वो फास्ट रिएक्शन होता है क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे स्लोएस्ट स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अभी देखिए इस स्लोएस्ट स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ अल्काइल हैलाइड फर्स्ट स्टेप जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लोएस्ट स्टेप, इसमें सिर्फ एक अल्काइल हैलाइड हिस्सा ले रहा है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हैलाइड। लेकिन वहां पे न्यूक्लियोफाइल की कोई भी प्रेजेंस नहीं है, इसी वजह से इस रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ एक रिएक्टेंट यानी अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है, इसी वजह से ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है और इसी वजह से हम इसको SN1 मैकेनिज्म या यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा करते हैं। तो इसी वजह से ये क्या है, SN1 mechanism is the main reaction of tertiary alkyl halide. This is a two-step reaction. फर्स्ट स्टेप में आयोनाइज होगा, टर्शियरी कार्बोनियम आयन बनाएगा, सेकंड स्टेप में यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा। ये एक स्टेप में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्लस्टर ऑफ ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए सेंटर मौजूद नहीं है, इसी वजह से ये SN2 में नहीं जाएगा। तो दिस इज द SN1 इज अ टू स्टेप रिएक्शन, इट इज द फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि पहला स्टेप ब्रेकिंग का बॉन्ड है, तो वहाँ पे एक रिएक्टेंट आपका मौजूद है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में या स्लोएस्ट स्टेप में सिर्फ एक रिएक्टेंट है अल्काइल हैलाइड, इसी वजह से हमको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन। अभी देखें तो प्राइमरी SN2 और सेकंड टर्शियरी क्या है, SN1।
अभी हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि टर्शरी जो है वो कभी भी SN2 नहीं देगा क्योंकि ग्रुप्स कोलेस्ट्रॉल है, और प्राइमरी कभी भी SN1 नहीं देगा। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कभी भी SN1 रिएक्शन नहीं करता, टर्शरी कभी भी SN2 नहीं करता। क्यों नहीं करता उसका रीजन तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड does not undergo SN1 mechanism है। प्राइमरी के साथ क्या मसला है? इसके साथ तो ये मसला है कि यहाँ कोलेस्ट्रॉल ग्रुप मौजूद है, अटैक नहीं हो सकता। लेकिन प्राइमरी में क्या मसला होता है कि ये SN1 मैकेनिज्म के थ्रू नहीं जाता, और उसके साथ साथ जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन करता है। तो देखिए इस चीज को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अभी जो इसमें से कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप पूछ लेना।